जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 29 मई 1983 को हुआ था। जन्म समय प्रातःकाल 6 बजे और जन्म स्थान है थाने। अब इनके कुछ प्रश्न थे इनके पर्सनल जीवन से रिलेटेड। आइए इनकी कुंडली की विवेचना करते हैं और समझते हैं कि कुंडली में कुछ दोष है तो उनका उपाय क्या है और ये कुंडली कैसी होगी। ये कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 2 नंबर लिखा हुआ है। देखिए मैंने लग्न स्थान में देखिए 2 नंबर है। आप नीचे टेबल देखिए 2 नंबर अर्थात वृषभ लग्न जिसके स्वामी शुक्र हुए। तो इस कुंडली के स्वामी शुक्र देवता हुए। शुक्र देवता दूसरे भाव में जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है धनवानी कुटुंब के भाव में बैठे हुए। तो लग्नेश का धन के भाव में बैठना बहुत ही अच्छा योग कहलाता है, जो कि योग कारक है, इसमें कोई शक नहीं है। वृषभ लग्न में छठेश अर्थात छठा भाव भी शुक्र को मिला हुआ है। तो लग्नेश और छठेश एक ही हुए, शुक्र देवता वो धन के भाव में बैठे हुए। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है। फिर से आप टेबल देखिए नीचे 4 नंबर अर्थात कर्क लग्न जिसके स्वामी चंद्र देवता है। लेकिन आपके चंद्र बैठे कहाँ हैं? मृत्यु रोग दुर्घटना के भाव में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, वो भी केतु के साथ में। केतु ने उनका ग्रहण कर दिया है। हालांकि केतु उनसे आगे निकल चुके हैं। केतु और राहु में 7 डिग्री का नेगेटिव डिफरेंस है, मतलब चंद्र केतु से आगे निकल चुके हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है इसमें। लेकिन फिर भी मात्र 7 डिग्री का अंतर होने के कारण ग्रहण तो फिर भी माना जाएगा। दूसरी चीज़, चंद्र चौथे भाव का मालिक होते हुए, तीसरे भाव का मालिक होते हुए, मतलब 4 नंबर के मालिक होते हुए वो 8वें भाव में बैठे हैं, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, जो कि मृत्यु रोग दुर्घटना का भाव है। जो इस चीज़ को दर्शाता है कि चंद्र इनके जीवन में मानसिक तनाव उत्पन्न करता होगा, एक स्ट्रेस निर्माण करेगा। इनके भाई बहन की के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है और प्लस इनको भी मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और मन के कारक की चीज़ मन को आप परेशान करेगी अगर वो पीड़ित हुए तो इसलिए चंद्र का उपाय करना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है, चंद्र पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि। शनि देखिए जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे वक्री होकर बैठा है। तो शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 9 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो यह भी अकारक माना जाएगा, इससे भी दिक्कत होगी। प्लस मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। आप कहोगे कि मंगल दोष बनता है, लेकिन मैंने 9 मास देखा, 9 मास में मंगल नहीं है, तो ये आंशिक मंगल हुआ और प्लस मंगल अस्त है। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भी चंद्र में पड़ रही है। तो चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। एक तो केतु से ग्रहण हो गया, दूसरा शनि की तीसरी दृष्टि, तीसरा मंगल की दृष्टि। तो पाप ग्रहों की दृष्टि और केतु के ग्रहण के कारण चंद्र पीड़ित है, जो ये दिखाता है कि इनके भाई बहन की सेहत में 100% दिक्कत होगी, प्लस इनको मानसिक तनाव होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर के मालिक टेबल देखिए नीचे, सिंह राशि स्वामी सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे? लग्न में बैठे हुए। सूर्य लग्न में बैठे हुए, सूर्य लग्न में बैठ के ये दिखाते हैं कि वो इनके पद को ऊपर लेके जाएंगे और ये सुख का कारण बन सकते हैं। सूर्य सुख के कारण है। अगर ये सूर्य को जल छोड़ते हैं तो इनके जीवन में सुख बढ़ेगा। प्रातःकाल उगते सूरज को जल छोड़ना है, बेस्ट है इनके लिए, और इनको इनके प्रोफेशन में भी ऊपर का पद मिल सकता है, इससे इसकी पॉलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद 5वां भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, उसके मालिक बुध देवता है। बुध देवता के पास एक घर और है जो कि धनवाणी कुटुंब यानी 3 नंबर। ठीक है, अब बुध देवता कहाँ बैठे हुए हैं? बुध देवता बैठे हैं व्यय हानि जेल और विदेश के भाव में, 12वें भाव में। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जो मैं आपको बता दूं पहले ही, कि बुध देवता धन के कारक है और विद्या के कारक है इस कुंडली में, और वो बैठे हैं विदेश के भाव में। मतलब इनको विदेश में धन प्राप्त होगा। अगर ये बाहर जाते हैं, अगर वे अपनी मातृभूमि को छोड़ के उससे दूर रहते हैं, तो इनको धन की प्राप्ति होगी। दूसरी, इनको विद्या की प्राप्ति भी वहीं होगी। तो एक प्रकार से सुख की दृष्टि से देखा जाए तो विदेश रहना इनके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, जो विदेश के कारक मंगल है वो अस्त होकर लग्न में बैठे हैं। अगर मंगल मजबूत हो जाए तो यहाँ पे एक त्रिराजयोग बनता है। त्रिराजयोग इस तरह से कि 12वें भाव के मालिक लग्न में बैठ गए, लग्नेश बैठे हैं दूसरे भाव में, दूसरे भाव धन के मालिक कहाँ बैठ गए? वो विदेश के भाव में। लेकिन बस
इसकी कड़ी जोड़नी होगी कि मंगल को बल देना होगा। अगर मंगल को बल मिल जाए तो ये पूरा त्रियोग बन जाएगा और इनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और प्लस सूर्य को जल दे तो इनको एक ऊपर की पोजीशन मिल सकती है। ये हो गया प्रोफेशनल रूप। छठेश की मैंने आपको बता दिया है। मंगल के पास एक घर और है, वो है सप्तमेश, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, नीचे टेबल देखिए 8 नंबर, वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल है। मंगल के पास 2 घर होते हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी मंगल है। अब मंगल यहाँ पे अस्त हो गए तो मंगल किसके सुख में कमी लाएगा? एक कि इनके विदेश के जाने के योग में कमी लाएगा, दूसरा है पत्नी से या व्यापार में भी इनको दिक्कत ला सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे बृहस्पति खुद बैठे हो, बृहस्पति शुभ ग्रह है। जब भी शुभ ग्रह सप्तम भाव में होता है तो लाख दोष हो उनको वो नष्ट कर देता है। मतलब अगर प्रॉब्लम बनेगी तो उसको भी रोकने की क्षमता बृहस्पति के पास है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चीज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पे। अब बृहस्पति 12 डिग्री पे है, केतु का डिग्री अपोजिट साइड में 2 डिग्री है, तो काफ़ी अंतर, इसलिए कोई विशेष मुझे यहाँ पे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मंगल अस्त है, हालांकि मैंने इसको गोल मार्क नहीं किया, यहाँ पे डिग्री दिखा हुआ, लेकिन मंगल इनका अस्त है। ठीक है, अब बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति के पास 2 घर है, अष्टम भाव और द्वादश भाव, 9 नंबर 12 नंबर, वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वो ये दिखाता है कि विवाह के बाद इनका भाग्योदय हुआ होगा, उनको लाभ मिला होगा बेसिकली। हाँ, लेकिन मानसिक तनाव भी आया है क्योंकि चंद्र वहाँ बैठे हुए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि इनका चंद्र जो है मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, इसलिए ये तो 100% कि इनका भाग्योदय विदेश में ही होगा। लेकिन चंद्र 8वें भाव में बैठे हैं और मूल नक्षत्र में है, तो ये स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो क्या इन्होंने मूल शांति की पूजा करवाई है? अगर नहीं करवाई है तो आपको मूल शांति की पूजा करवा लेनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, अब भाग्य भाव और कर्म भाव 10 नंबर 11 नंबर, वो शनिदेव है। शनिदेव वहाँ से बैठे हैं 6ठे भाव में, हालांकि 6ठे भाव में बैठे हैं, लेकिन वो भाग्य भाव से नवम होंगे, दसम होंगे और कर्म भाव से नवम होंगे। तो ये विशेष परेशानी वाली सबब मुझे नज़र नहीं आती है। ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात विशेष नहीं है, लेकिन 2 उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। एक है मंगल का, दूसरा है चंद्र का। अगर ये उपाय आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इस समय इनकी महादशा मंगल की चल रही है। मंगल की महादशा चलेगी अगस्त 2028 तक, और राहु की अंतर्दशा है जो चलेगी फरवरी 2023 तक। उसके बाद गुरु की अंतर्दशा आएगी जो 24 तक रहेगी, 2024 तक फिर शनि आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मंगल यहाँ पे बहुत ही कारक ग्रह बन जाते हैं और आप मंगल का उपाय करें। मैंने आपसे पता किया था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, इसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना नहीं। संभव हो तो हनुमान चालीसा 2 टाइम कर दो, सुबह पढ़ो और रात को सोते समय एक बार पढ़ लो, ये अति उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा दिल से पढ़ो, नंबर 1। इसके बाद आपको चंद्र का उपाय करना पड़ेगा क्योंकि चंद्र आपका कमज़ोर है। तो एक मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। इसको सुबह एक बार आप एक माला कर लें, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इसकी एक माला कर ले। और राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इसकी एक माला। राहु का मंत्र शाम को करना है संध्या काल के बाद। मंगल और चंद्र का मंत्र जाप आपको करना है प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, हनुमान चालीसा आपको 2 टाइम पढ़ना है, सुबह और शाम को। साथ में आप मंगलवार का उपवास करें, मंगल को बल दे, इससे आपका भाग्य उदय होगा और पत्नी से भी आपके संबंध या आपके पारिवारिक संबंध वो भी अच्छे बनेंगे। तीसरी चीज़ ये है क्योंकि आपका चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो इसका उपाय बहुत ही आवश्यक है। तो आप पूर्णिमा का उपवास बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो करना, संभव हो तो सोमवार का उपवास भी कर लें। लेकिन सोमवार मंगल का उपवास आपको लगातार 2 दिन करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मतलब ये आपकी इच्छा है अगर आप करना चाहो तो। पूर्णिमा के दिन अगर आप दूध से ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र पे या ओम नमः शिवाय इस मंत्र पे रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलना है। मैं आपको सलाह दूंगा, रत्नों के मामले आप मूंगा ट्राई कर सकते। हालांकि सप्तमेश है, सप्तमेश होने के कारण ये मार्केश होता है और मार्केश का वैसे रत्न नहीं पहना जाता है, लेकिन ये अस्त है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपका बजट अलाउ करता है 15 दिन के लिए आप ट्राई करके देखें, नहीं तो बाकी के उपाय मैंने आपको बताया आप करते रहें। आप रुद्राक्ष धारण करें, 5 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें क्योंकि बृहस्पति के लिए है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि धनु राशि बृहस्पति की राशि जहाँ पे चंद्र बैठे हुए हैं और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में,
तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, इससे आपको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष का नियम है प्योर वेजिटेरियन डाइट, इसमें कोई शक व संशय नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 3 मुखी की एक रुद्राक्ष आप पता कीजिए, आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगा, हरिद्वार में या फिर जम्मू वगैरह में। एक रुद्राक्ष 3 मुखी, और क्योंकि राहु की अंतर चल रही है, हालांकि राहु की अंतर 2023 तक है, तो 2 मुखी एक रुद्राक्ष उसकी। तो कहने का मतलब रुद्राक्ष माला आप धारण कर ले और साथ में एक 2 मुखी एक 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, इससे आपको विशेष राहत मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अगर संभव हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये एक विशेष लाभ मिल सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधना मृत्युमोक्षमामृतात्, इसकी एक माला रोज। कोई चिंता वाली बात नहीं है। सफ़ेद कलर आप अवॉइड करें, मैंने आपको ऐसा पहले कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चंद्र को बल मिले, चंद्र को आपको प्रसन्न करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र भले पीड़ित है, लेकिन चंद्र आपकी जो नक्षत्र देखिए तो मूल नक्षत्र का बन रहा है, तो अगर आप मूल शांति कराते हैं तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि चंद्र पहुंच जाएगा अष्टम भाव में भले है। अगर आप उसका मंत्र जाप करते उपाय करते हैं तो विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उपाय कर अगर उसको अवॉइड भी करते वाइट कलर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, प्रोफेशन से मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है, हेल्थ वाइज भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। विशेष हेल्थ वाइज दिक्कत आपको चंद्र दे रहा है, वो भी मानसिक तनाव, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और स्ट्रेस के कारण आपको पता है, जब भी व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वे हार्मोन कहीं ना कहीं रोग के कारक बनते हैं, हमें बीमारियाँ और परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मंगल और चंद्र का उपाय आपके लिए आवश्यक है। अन्य कोई प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।